नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप सुन रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। बुधवार को सीजीआई एसए बोर्डवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने किसानों को प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता से मुद्दे हल नहीं हो पा रहे हैं। जल्द विवाद का निपटारा नहीं हुआ तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। कोर्ट ने किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए ताकि संगठन भी पक्ष रख सके। कोर्ट ने कहा कि विवाद हल करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करनी होगी, जिसमें किसान संगठन और केंद्र सरकार के अफसर व कृषि कानून विशेषज्ञ रखे जा सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता व सरकार को कमेटी के सदस्यों के सुझाव भी देने को कहा है। केंद्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर एक दिन मांगा है। और इस मामले से जुड़ी एक और दुखद खबर सामने आई है, जहां पर सिख संत ने किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर ही खुदकुशी कर ली है। जी हां, संत बाबा राम सिंह हरियाणा के करनाल में सिंगारा गांव के रहने वाले थे। 1990 से गुरुद्वारे में वो रह रहे थे। उनकी खुदकुशी न केवल किसान आंदोलन में शामिल लोग बल्कि हरियाणा और पंजाब के सिख समुदाय के लोगों के लिए भी दुख का कारण है। कनाडा में उनके हजारों अनुयायी हैं। संत खुद भी किसान थे। हरियाणा एसजीपीसी के नेता थे। खुदकुशी के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि संत ने अचानक खुद को गोली मार ली। तब उनकी सांसें चल रही थी। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके सहयोगी ने बताया कि आंदोलन में शामिल किसानों की हालत देखकर संत लगातार परेशान लग रहे थे। वहीं अपने सुसाइड नोट में संत बाबा राम सिंह ने कहा कि उनका ये कदम किसानों के हक और सरकारी जुल्म के खिलाफ है। वो किसानों के दर्द को देखकर दुखी हैं। झारखंड में 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलने पर सहमति बन गई है। स्कूल कब से खुलेंगे, इस पर बुधवार को फैसला होना था, लेकिन मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में व्यस्त रहने के कारण अधिकारियों के साथ उनकी बैठक नहीं हो सकी। इसी बीच राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों ने तैयारी शुरू कर दी है। माध्यमिक दीक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को गुरुवार से स्कूल आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को इस संबंध में पत्र भेजकर कहा है कि स्कूलों के संचालन के लिए सभी शिक्षकों को आना होगा। हालांकि स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी और स्टूडेंट्स के आने का क्या नियम होगा, ये नोटिफिकेशन के बाद ही तय होगा। उधर निजी स्कूलों ने कहा कि स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभिभावकों की सहमति के बाद ही बच्चों को बुलाया जाएगा। राज्य में हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो ने बुधवार को प्रारंभिक जांच दर्ज की है। एसीबी के डीएसपी सादिक ए रिजवी को मुख्य जांच अधिकारी बनाया गया है। चूंकि ये घोटाला कई जिलों में हुआ है, इसलिए दर्ज केसों के आधार पर 2-3 जिलों में जांच के लिए एसीबी के एक इंस्पेक्टर को सहायक अनुसंधान पदाधिकारी बनाया जाएगा। एसीबी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप समेत मींस एंड मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुई अनियमितताओं को जांच करेगी। अल्पसंख्यक स्कूलों में छात्रों के नाम पर करोड़ों रुपए निकालने के मामले की जांच का आदेश सीएम ने 2 दिन पहले एसीबी को दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीसी को छात्रवृत्ति घोटाले की रिपोर्ट 31 दिसंबर तक देने का आदेश दिया है। जिला स्तर पर अब तक हुई जांच के अनुसार दलालों ने स्कूल प्रबंधन की मिलीभगत से एनएसपी पोर्टल पर फर्जी छात्रों के नाम पर स्कूल के लॉगिन और पासवर्ड भेजकर फर्जीवाड़ा किया है। चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा जंगल में बुधवार सुबह पुलिस की तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी की उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक फायरिंग हुई। इसमें टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर दीपक यादव मारा गया। पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया है। वो पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कसमार का रहने वाला था और हाल ही में जेल से निकला था। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में पुलिस को AK-47, एक बड़ी संख्या में गोली, कंबल, जूते आदि मिले हैं। चंदवा पुलिस को 4 साल बाद किसी उग्रवादी को मारने में सफलता मिली है। इससे पहले 2016 में झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के उग्रवादी दिवाली गंजू को मार गिराया था। पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया कि पुलिस को जंगल में उग्रवादियों के जमा होने की सूचना मिली थी। इसके बाद झारखंड जगुआर के डीसी के नेतृत्व में सैट और जिला पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों ओर से करीब 300 राउंड गोलियां चली। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग निकले। इसके बाद सर्च अभियान में उग्रवादी का शव और हथियार मिला।
देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा इस साल 4 बार आयोजित होगी। पहले सत्र में इसका आयोजन 23 से 26 फरवरी 2021 तक होगा। केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को ये जानकारी दी। उन्होंने नई प्रणाली के बारे में बताया कि इस बार छात्रों को परीक्षा में अपने स्कोर में सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे। यदि किसी उम्मीदवार की किसी विशेष महीने में बोर्ड परीक्षा है या कोरोना महामारी की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसके पास परीक्षा देने के लिए दूसरे सूत्र भी है। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना ही। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।